कालू कौवा बहुत ही चालाक कौवा था। वो जिसके भी पड़ोस में रहता उसका भोजन छीनकर खा जाता था। आजकल कालू कौवे ने तोते के घोंसले के सामने अपना घोंसला बना लिया था, इसलिए वो रोज़ तोते को तंग करता और उसका दाना चुरा कर खा जाता था। तोता अपने घोंसले से निकलता है और कालू कौवे के पास जाता है। कालू कालू कौवे, मेरी बात सुनो। हाँ बता तोते, क्यों इतना चिल्ला रहा है? मैं भोजन ढूंढने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। हम दोनों पड़ोसी हैं, हम इकट्ठे दाना ढूंढ लेंगे। वो मुझे तो भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या भोजन खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा? कल मुझे एक मीठा फल मिला था, उसे मैं पत्तों के पीछे छुपा आया था। मैं तो आज वही मजे मजे से खाऊंगा। अच्छा ऐसा है, फिर मैं जाता हूँ भोजन लेने। तोता वहाँ से चला जाता है। कालू खूब हंसता है। पागल तोते, जैसे तुझे हमेशा पागल बनाता हूँ, चलो आज भी वैसे ही बनाकर फल खाऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा तोते के पीछे पीछे उड़ जाता है। तोता उड़ते उड़ते घने जंगल में चला जाता है। वहाँ उसे पेड़ पर एक मीठा फल मिल जाता है। मुझे भी मीठा फल मिल गया, आज तो मजे मजे से ये मीठा फल खाऊंगा। तोता वो फल तोड़ने ही वाला था कि पीछे से जल्दी से कालू कौवा आता है और वो फल तोड़ लेता है। कालू, ये मेरा फल है। कहाँ? ये फल मेरा है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने पत्तों के पीछे छुपाया है। ये मेरा है और मैं ही खाऊंगा। अच्छा तो ये वो फल है, फिर ये तुम ही खाओ, मैं कोई और दाना ढूंढ लेता हूँ। कालू कौवा वो फल लेता है और आराम से अपने घोंसले में चला जाता है। कालू कौवा मजे मजे से वो फल खाता है। अच्छा किया, अपना घोंसला इस तोते के पड़ोस में बना लिया। वो चिड़िया तो बहुत सियानी थी, मेरी चोरी पकड़ लेती थी, लेकिन ये तोता तो बहुत पागल है, मेरी हर बात को सच मान लेता है। मैं तो ऐसे ही तोते को बेवकूफ बनाकर भोजन खाऊंगा। कालू कौवा आराम से वो मीठा फल खाकर अपने घोंसले में लेट जाता है और तोता बेचारा अपने लिए दाना ढूंढता रहता है। अगले दिन तोते को जंगल से मीठे अंगूर मिल जाते हैं। तोता वो अंगूर तोड़कर अपने घोंसले में रख लेता है और नदी से पानी पीने चला जाता है। कालू कौवा अपने घोंसले में लेटा हुआ था। वो एक आंख खोलकर तोते को देखता है। जैसे ही तोता दूर चला जाता है, कालू कौवा जल्दी से उठता है। चलो क्या मोटी चोंच वाला, अब जल्दी से जाकर इसका भोजन उठा लाता हूँ। कालू कौवा जल्दी से तोते के घोंसले में जाता है। वो अंगूर उठाकर जल्दी से खा जाता है और तोते के आने से पहले पहले अपने घोंसले में आकर आंखें बंद करके लेट जाता है। तोता पानी पीकर जब वापस आता है तो अंगूर ना देखकर रोने लग जाता है। मैं लुट गया, मैं फिर से लुट गया। ये कौन चालाक पक्षी है जो हर रोज मेरा भोजन खा जाता है? तोता कौवे के पास जाता है जो घोंसले में सोने का नाटक कर रहा था। कालू कौवे, उठो, जल्दी उठो। क्या है तोते, इतनी मजे की नींद आई थी और तुमने आकर जगा दिया। मैं अपने घोंसले में मीठे अंगूर रख कर गया था, क्या मेरे पीछे यहाँ कोई आया था? लो, मुझे भला क्या पता, मैं तो सोया हुआ था। अब जाओ और मेरी नींद खराब मत करो। कालू कौवा दोबारा अपने घोंसले में लेट जाता है और तोता वापस चला जाता है। इस तरह तोता जब रोज नदी पर जाता तो कालू कौवा उसका भोजन चुरा लेता। चिड़िया रानी, मैं तो तंग आ गया हूँ, हर रोज अपने लिए दाना और मीठा फल ढूंढता हूँ, लेकिन मेरे खाने से पहले ही उसे कोई और खा जाता है। तुम्हारे पड़ोस में अब कालू कौवा आ गया है, मुझे तो उस पर शक है। नहीं चिड़िया रानी, वो तो मासूम है, वो तो बस सोया रहता है। फिर भी उस पर नज़र रखो, जब वो मेरे पड़ोस में था तो मैंने उसे अपना भोजन चुराते हुए पकड़ लिया था, फिर बस तभी से वो वहाँ से चला। अगले दिन तोता इंसानों की बस्ती से लाल लाल टमाटर तोड़ कर लाता है। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा तोते से कहता है, तोते भैया, जाओ जल्दी से जाकर पहले नदी से पानी पियो।
एक बार मैंने ये टमाटर खाने के बाद पानी पिया था तो पेट में बहुत दर्द हुआ था। अच्छा ऐसा है, फिर मैं अभी जाता हूँ। तोता नदी की तरफ चला जाता है और कालू कौवा जल्दी से तोते के घोंसले के पास जाता है। थोड़ी दूर जाकर तोता सोचता है, अरे मैं फिर से अपना भोजन घोंसले के ऊपर रखाया, मैं उसे घोंसले के नीचे छुपा कर आता हूँ। तोता वापस जाता है और देख लेता है कि कालू तोते के घोंसले से टमाटर उठा रहा है। तोता जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। कालू कौवा वो टमाटर ले जाकर खा लेता है और अपने घोंसले में सो जाता है। तो ये वो काला कलोटा कौवा है जो हर रोज मेरा दाना चुरा लेता है, मुझे रोज पागल बनाकर मेरा भोजन खुद खा जाता है। नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तोता जल्दी से अपनी दोस्त चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया रानी, तुमने ठीक कहा था, आज मैंने खुद उस कौवे को अपना भोजन चुराते हुए देख लिया है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। अब मैं उसे बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन कैसे लूँ? तोते भैया, मेरे पास एक उपाय है। ये ले पेट खराब करने वाली दवा, इसे अपने भोजन के ऊपर डाल देना और फिर देखना इसका कमाल। रानू चिड़िया तोते को फल देती है और तोता उस फल पर दवा डालकर उसे अपने घोंसले में रख देता है। कालू कौवा एक आंख खोलकर तोते को दूर जाता देख लेता है और जल्दी से तोते के घोंसले में जाता है। आज तो मेरी लॉटरी लग गई, पहले वो मजेदार लाल लाल टमाटर और अब ये लाल लाल मीठा फल। मोटी चोंच वाले ये फल भी मेरे पेट में ही जाएगा। कालू कौवा वो फल खा जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कालू कौवे के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हाय, मर गया, मर गया मेरा पेट, ये मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हाय मेरा पेट। कालू कौवा पेट में दर्द के कारण कभी एक तरफ उछलता तो कभी दूसरी तरफ। रानू चिड़िया और तोता पेड़ पर बैठे कालू कौवे को देखकर खूब हंस रहे थे। कालू कौवा बहुत मुश्किल से उड़ता है और शौचालय की तरफ भागता है। वो जैसे ही शौचालय से बाहर आता है, उसके पेट में फिर से दर्द शुरू हो जाता है और वो शौचालय चला जाता है। इस तरह रानू चिड़िया और तोता कालू कौवे से उनका भोजन चुराने का अच्छा बदला लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था। हर तरफ सफेद सफेद बर्फ के गोले गिर रहे थे। फजा में चलती तेज सर्द हवा सनसन कर रही थी। पेड़ पौधे बर्फ से ढक चुके थे। बर्फ की चादर ने सारे जंगल को घेर लिया था। मम्मा चिड़िया अपने घर में अपने दो बच्चों के साथ गर्म कंबल ओढ़े बैठी थी। दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, भूख लगी है। मम्मा चिड़िया कंबल से बाहर निकलती है और खिड़की में जाकर बाहर देखती है। बाहर तो धुंध ही धुंध थी। बच्चों, बर्फ बहुत ज्यादा है। जो भी भोजन होगा वो तो इस बर्फ के नीचे आ चुका होगा। अब दाना कहाँ से लाऊं? बच्चे भूख के कारण रोना शुरू कर देते हैं। मम्मा चिड़िया से अपने बच्चों के आंसू देखे नहीं जाते। अच्छा बस बस मेरे बच्चों, मैं अभी आपके लिए कुछ ना कुछ ढूंढ कर लाती हूँ। आप घर में ही रहना, बाहर मत निकलना। मम्मा चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। मम्मा चिड़िया तेज हवा में बहुत मुश्किल से उड़ती है और उड़ती उड़ती तोते के घर जाती है और तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता दरवाजा खोलता है। क्या बात है रानू बहन, इतनी ठंड में यहाँ? तोते भैया, बच्चे कल से भूखे हैं। अगर आपके पास कुछ खाने को है तो दे दे। चिड़िया रानी, मैं भी 2-3 दिनों से भूखा हूँ, कोई दाना ही नहीं मिल रहा। चलो ऐसा करते हैं, कबूतर के पास जाते हैं, शायद कबूतर से कुछ खाने को मिल जाए। दोनों चिड़िया और तोता उड़ते हैं और कबूतर के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कबूतर को बहुत तेज बुखार था। वो नढाल उठता है और दरवाजा खोलता है। कबूतर भैया, आप ठीक तो हैं? कहाँ चिड़िया बहन, 2 दिन से सख्त बुखार है, ना कहीं जा सकता हूँ ना कहीं आ सकता हूँ। दवा है लेकिन कोई असर नहीं दिखा रही।
हमें माफ़ कर दें कबूतर भैया, हम आपकी खबर लेने भी ना आ सके। ठंड ही इतनी है, घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तोता आहिस्ता से कबूतर से पूछता है। कबूतर कबूतर, क्या कुछ खाने को है? रानू चिड़िया तोते को घूरती है। शर्म करो तोते यार, मैं इतना बीमार हूँ और तुम्हें खाने की पड़ी है। अच्छा, गुस्सा क्यों कर रहे हो यार, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। कबूतर भैया, आप घर में आराम करें, हम भोजन लेने जाते हैं। अगर कोई दाना मिला तो हम आपके लिए भी ले आएंगे। कबूतर अपने घर में वापस चला जाता है और कंबल ओढ़कर सो जाता है। दोनों चिड़िया और तोता फिर से उड़ते हैं। गौरी कौवी भी अपने घर में भूख से नढाल बैठी थी। कालू कौवा मजे से सोया हुआ था। गौरी अपने घर की खिड़की से रानू चिड़िया और तोते को जाता हुआ देखती है। वो खिड़की के पास आकर दोनों को आवाज लगाती है। रानो, रानो बहन, तोते कहाँ जा रहे हो? गौरी, हम भोजन लेने जा रहे हैं। अच्छा, 2 मिनट रुको यहाँ पर, मैं कालू को भेजती हूँ। गौरी कौवी कालू को पाँव मारती है। उठ नकम्मे, वो देखो कैसे चिड़िया और तोता ठंड की परवाह किए बिना दाना ढूंढ रहे हैं, तुम भी उठो। कालू कौवा अपनी एक आंख खोलता है और गौरी से कहता है। गौरी, मुझे बुखार है, मुझे तंग मत करो। गौरी कौवी कालू को पंख लगाकर छूती है। छूटे, तुम्हारा शरीर तो ठंडा है, अब अगर नहीं उठे तो मैं झाड़ू उठा लूंगी। अच्छा अच्छा, जाता हूँ, पीछे ही पड़ जाती हो मेरे। कालू कौवा गौरी के डर से अपने घर से बाहर निकलता है। वो तो बाहर जाते साथ ही कांपना शुरू कर देता है। हाय, इतनी ठंड, मैं तो मर ही जाऊंगा। चिड़िया, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी पत्नी को बताने की कि कहाँ जा रही हो? उसने हमसे पूछा था। हमें कोई शौक नहीं है तुम कौवों से बात करने का। अब जल्दी उड़ो और ये ड्रामेबाजी बंद करो। वो तीनों उड़ते हैं और उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ 3 रास्ते थे। तोते और कालू, हम ऐसा करते हैं कि हम इन तीनों रास्तों से दाना ढूंढते हैं। तोते, तुम उस दिशा में जाओ, कालू तुम इस दिशा में, और मैं यहाँ जाती हूँ। जिसको भी कोई फल या दाना मिले वो दूसरों को भी बता दे। वो सब रानू चिड़िया की बात मान जाते हैं और अपनी अपनी दिशा की तरफ उड़ जाते हैं। कालू कौवा जिस रास्ते की तरफ जाता है वहाँ उसे थोड़ी दूर जाकर एक पौधा मिलता है जिस पर बीज लगे थे। कालू कौवा उस पौधे के पास पहुँचता है और चिड़िया और तोते को आवाज देता है। रानो चिड़िया, तोते, जल्दी यहाँ आओ, इस दिशा की तरफ आओ, मुझे कुछ मिला है। दोनों तोता और रानू चिड़िया जल्दी से वहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर तो कितने ज्यादा पौधे हैं और इन पर बीज भी, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ये बीज खाने लायक हैं भी कि नहीं। हाँ, तोते ने ठीक कहा। मेरा एक दोस्त था जिसने भोजन समझकर जहरीले बीज खा लिए थे और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा था। हम ऐसा करते हैं, किसान की पत्नी के पास जाते हैं। वो बहुत अच्छी है और उनको बीजों के बारे में मालूमात भी है। चलो फिर चलते हैं। किसान अपने खेत में मकई की फसल बो रहा था। रानू चिड़िया किसान के पास जाती है। किसान जी, आपकी पत्नी कहाँ है? वो अपनी सहेली के घर गई है। यहाँ से सीधे जाओ तो पीपल के पेड़ छोड़कर वहाँ वो मिलेगी। तीनों दोस्त उड़ते हैं और किसान की पत्नी के पास पहुँच जाते हैं। क्या बात है नन्ही चिड़िया? माँ जी, हमने आपसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ, पूछो। माँ जी, ये पौधा देखें, क्या इसके बीज हम खा सकते हैं? किसान की पत्नी हंसने लग जाती है। चिड़िया रानी, ये बीज हम इंसान बहुत शौक से खाते हैं। इसे पिस्ता कहते हैं। ये एक ड्राई फ्रूट है। इसे पहले भूनते हैं और फिर खाते हैं। बहुत मज़ा आता है। रानू चिड़िया खुश हो जाती है और किसान की पत्नी को धन्यवाद कहती है। चलो दोस्तों, आज रात हम सब मजेदार पार्टी करेंगे। वो तीनों दोस्त पिस्ते के पौधों के पास जाते हैं और ढेर सारे पिस्ते के बीज तोड़ते हैं। रानू चिड़िया वहाँ से एक बीजों वाला पौधा तोड़ती है और तीनों दोस्त इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। रात को सभी पक्षी रानू चिड़िया के घर इकट्ठे हो जाते हैं। रानू चिड़िया कड़ाही चूल्हे में रखती है और नमक डालकर उन पिस्ते के बीजों को भूनती है। सारे पक्षी मिलकर भुने हुए पिस्ते के बीज खाते हैं और ठंडे मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी।
आज भोजन की खोज में उड़ते उड़ते वो चिड़िया जंगल के बाहरी हिस्से में पहुंच गई थी। फिर उसे एक खेत नजर आता है जिसमें कुछ पौधे दहान के थे। यहाँ तो बहुत ज्यादा भोजन है, मैं पेट भर के भोजन खाती हूँ और कल मैं अपने दोस्तों को भी इसी दिशा में लेकर आऊंगी। ये सोचकर चिड़िया दहान के खेत में जाती है। अभी चिड़िया ने 2-4 चावल ही खाए थे कि उसका पंख एक फंदे में फंस जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया ऐसे शोर मचाती है, मगर वहाँ कोई होता तो चिड़िया की मदद करता। शाम तक चिड़िया उसी फंदे में दर्द से करहाती रही। फिर शाम के किसान उस तरफ आता है। चिड़िया को फंदे में फंसा हुआ देखकर किसान वहाँ आ जाता है। ये चिड़िया किसी शिकारी के फंदे में फंस गई है, मैं इसे फंदे से बाहर निकालता हूँ। किसान चिड़िया को फंदे से बाहर निकालता है, मगर चिड़िया उड़ नहीं सकती थी। वो किसान से कहती है, किसान जी, मेरा पंख घायल हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पंख में। छोटी चिड़िया, मैं आपको अपने साथ अपने घर में ले जाता हूँ और मैं आपके पंख पर पट्टी बांध दूंगा। फिर किसान चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने घर जाता है। कितनी सुंदर है ये चिड़िया, इसका पंख कैसे घायल हुआ? छोटी चिड़िया दहान के खेत में दाना खाने आई थी कि शिकारी के फंदे में फंस गई। फिर किसान की पत्नी चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। कुछ दर्द कम हुआ छोटी चिड़िया? अब ठीक है माँ जी। आप कल तक मेरे पास ही रहें और फिर कल वापस जंगल चली जाना। किसान की पत्नी चिड़िया को दाना देती है, वो चिड़िया को ठंडा पानी देती है। इतने में किसान का बेटा मोहन भी बाहर से खेलकर आ जाता है। अपने घर में छोटी चिड़िया को देखकर वो बहुत खुश होता है। मम्मा, ये चिड़िया कहाँ से आई है? मैं चिड़िया से खेलूंगा। हाँ हाँ बेटा, खेल लो, मगर ध्यान से, छोटी चिड़िया का पंख घायल है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन है। आपके पंख में बहुत दर्द हो रहा होगा। नहीं, मैं अब ठीक हूँ। क्या आपका घर जंगल में है? हाँ, मेरा घर घने जंगल में बेरी के पेड़ के ऊपर है। इन दिनों हमारे जंगल में भोजन नहीं था, इसलिए मैं इंसानों की बस्ती की तरफ आ गई और मेरा पंख घायल हो गया। फिर किसान का बेटा मोहन और चिड़िया बैठे बातें करते रहते हैं। रात को आसमान पर बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया किसान के घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। रात गुजर जाती है, बारिश भी रुक गई थी और चिड़िया का पंख भी ठीक था। अब मैं जाती हूँ माँ जी, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया, क्या आपके जंगल के सारे पक्षी आप जैसे ही अच्छे हैं? नहीं मोहन, जैसे इंसान एक जैसे नहीं होते, ऐसे ही पक्षी भी एक जैसे नहीं होते। कुछ पक्षी अच्छे होते हैं और कुछ पक्षी बुरे। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, तो क्या उस किसान ने आपको भोजन भी दिया था? हाँ, वो किसान मुझे अपने घर में ले गया और उसकी पत्नी ने मुझे दाना भी दिया और ठंडा पानी भी। पता है, किसान का एक छोटा सा बेटा था, वो तो पहली बार में ही मेरा दोस्त बन गया। झूठ, सब झूठ। ये इंसान किसी के दोस्त नहीं होते। मैं तो जब भी इंसान की बस्ती में गया हूँ तो वो मुझे दूर से ही देखकर भगा देते हैं। प्रिया अपने दोस्तों को ऐसे सारी बात बताती है।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और उसकी पत्नी को तेज बुखार हो जाता है। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपने बेटे मोहन से कहती है, मोहन बेटा, जाओ और अपने पापा को रोटी दे आओ। आपके पापा इंतजार कर रहे होंगे। मोहन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मैं अभी गया मम्मा। फिर मोहन रोटी उठाता है और खेतों की तरफ चल देता है। अपने बेटे को आता हुआ देखकर किसान भी अपने बैल रोक लेता है। मोहन बेटा, आपकी मम्मा नहीं आई? पापा, मम्मा को तेज बुखार है, इसलिए मम्मा ने मुझे रोटी लाने का कहा। अब आप जाओ बेटा। फिर मोहन वहाँ से वापस चलता है। रास्ते में उसे एक रंग बिरंगी तितली दिखाई देती है। मोहन को तो तितलियां पकड़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो तितली के पीछे पीछे घने जंगल में पहुंच जाता है। वो तितली के पीछे पीछे भागता रहता है और फिर तितली उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। छुप गई, वो तितली ना जाने कहाँ छुप गई है। फिर जैसे ही मोहन वापस मुड़ता है तो एक जंगली बिल्ली उसका रास्ता रोक लेती है। अब कहाँ जाओगे छोटे बच्चे? अब तो मैं ही तुम्हें खाऊंगी, वो भी मिर्ची लगा लगा कर। मियाऊ। मेरे पापा आपको बहुत मारेंगे, भाग जाओ यहाँ से। आपके पापा को पता चलेगा तो फिर ही मारेंगे ना मुझे। मियाऊ। मोहन शोर मचाता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया भी अपने दोस्तों के साथ ऊपर से गुजर रही थी। शोर सुनकर चिड़िया अपने दोस्तों के साथ वहां आ जाती है। रुको रुको जंगली बिल्ली, ये मेरा दोस्त है। चिड़िया, मैं तितली पकड़ने यहाँ आ गया था और इस बिल्ली ने मेरा रास्ता रोक लिया। पक्षियों, तुम जंगलवासी हो, मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। कबूतर भैया, ये मोहन है, उसी किसान का बेटा जिसने मेरी जान बचाई थी। अगर हमारी जान चली भी जाए तो हम आपके दोस्त को बचाएंगे। चिड़िया, हमला करो इस जंगली बिल्ली पर। फिर सब पक्षी एक साथ जंगली बिल्ली पर अपनी तेज चोंच से हमला करते हैं और वो बिल्ली डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया, आपने सच ही कहा था कि आपके जंगल में सभी जीव एक जैसे नहीं हैं, कुछ बुरे और तो कुछ अच्छे। चले मोहन, हम आपको आपके घर तक छोड़कर आते हैं। फिर वो सब इंसानों की बस्ती की तरफ चल देते हैं। घर जाकर मोहन अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बेटे की जान बचाई, वरना कुछ भी हो सकता था। माँ जी, मैं कभी भी वो दिन नहीं भूल सकती जब आपके पति ने फंदे से मुझे निकाला और आपने मेरे पंख पर पट्टी बांधी थी। हम इंसान और पक्षी जन्म जन्म से एक दूसरे के साथ हैं माँ जी। फिर किसान की पत्नी सब पक्षियों को दाना देती है और पक्षी खुशी खुशी वापस जंगल में चले जाते हैं। मोहन चिड़िया को जाते हुए देखकर उदास हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करो।